एरर है। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। एक बार तो फिर जैसे बताइएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते थे, असली चीज में ऐड करते थे ना, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे तो सब्ट्रैक्ट करते थे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी सेम ही चीज है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो ट्रू वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करके बनेगी, डिवाइड करना है तो ट्रू वैल्यू डिवाइड करके बनेगी। जैसे अगर तुम्हें दो केस यहीं पे लूं तो ए या तो क्या होगा L1 मल्टीप्लाई बाय B1, या फिर ए हो जाएगा L1 डिवाइड बाय B1। ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। एरर कैसे फाइंड करना है, एरर के लिए समझना। मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, डेल्टा ए अपॉन ए। ये मैंने क्या लिखा है, जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो हम लोग डायरेक्ट एरर को प्लस कर देते थे। यहाँ पे एरर नहीं, फ्रैक्शनल एरर लेना है। ट्रू वैल्यू अपॉन सॉरी एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। जो राइट साइड में है वहां पे वो सारी चीजें को एरर आएगा जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड। दोनों केस में सेम फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। और लेफ्ट साइड में जो आंसर है उसका है। ये बात समझ आ गई? यस मैम। अब ये पूरा हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे ये भी पूरा क्वेश्चन में गिवन है। इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया इधर, तो मैं डेल्टा ई कैसे निकाल सकती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके। एग्जाम्पल लूंगी ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन में मैं हल्का सा चेंज कर देती हूँ। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल्स टू प्लस माइनस। मैंने क्या किया, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन क्या खराब हो जाती है अगर मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर? नो मैम। सेम ही रहेगी ना इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 क्या होता है? परसेंटेज एरर, बिल्कुल सही। तो इधर क्या हो गया, ये मेरा ए का परसेंटेज एरर, और उधर जो जो चीजें मैं मल्टीप्लाई कर रही थी उनका परसेंटेज एरर हो गया। ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि उसे क्लियर हो जाए। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है लेंथ और ब्रेड का। अब क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला यूज करते हैं। मेरे को है ना एरिया ही फाइंड करना है, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब मेरे को ये बताओ ए क्या होगा, ये स्मॉल ए है, वो क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई करके आएगा। यस मैम। यस मैम। तो क्या हो जाएगी की वैल्यू? 0.1। 0.1 0.5 5,000। 5,000 आप लोग आई थिंक इसमें टाइम लैग हो गया ना, तो आप भूल गए हो। ये मेरी ट्रू वैल्यू है इसकी, और ये इसकी ट्रू वैल्यू है। तो जब मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों की ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगी। मैं करूंगी 100 मल्टीप्लाई बाय 50, जो है मेरे पास 5,000। समझ आ गया सबको ये? 5,000। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो जो पॉइंट, हाँ जी मैम 15,000.3। 15,000 नहीं ऐसे नहीं होता, यहाँ पे अलग चीज है। यस मैम। अच्छा, आपने प्रॉपर फॉर्मूले से कैलकुलेट करा है क्या? चलो देखते हैं। यस मैम। ठीक है, फिर भी उतना नहीं आएगा आंसर, एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो ये तो ट्रू वैल्यू समझ आ गई कि सबको कैसे निकालनी है। अगर ये डिवाइड का क्वेश्चन होता तो 100 डिवाइड बाय 50 कर देती, ए हो जाता मेरे पास 2 हो जाता। ठीक है, अब क्या करते हैं, एरर कैसे निकालेंगे, वही लिख देते हैं। डेल्टा ए अपॉन ए, हाँ अब डेल्टा ही मेरे को नहीं पता है, ए की वैल्यू अभी निकाली हमने 5,000। डेल्टा L1 क्या है? 0.1। 0.1 और L1 100। 100 है। ऐसे डेल्टा B1 0.2 है और ये मेरे पास 50 है। अब क्या करते हैं, इस एक्शन को सॉल्व कर देते हैं हम लोग।
बस। तो ये हो जाएगा 0.001 प्लस 0. ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इधर राइट साइड में। मैम 0.2/50 क्या लिखा है डिवाइड करके? 0.004 004 3 बार 0 है फिर 4 है। यस मैम। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। जो राइट साइड में है हम लोग अगर उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 0.0014। इतना क्लियर आ गया सबको समझ आ गया क्या कर रही हूँ मैं? मैम यस बस मैम। करना है, Yes, ma'am. मुश्किल फ्रैक्शन नहीं देंगे, वो थोड़ा इजी फ्रैक्शन देंगे। और इस 5000 को मैं इधर लेके जा सकती हूँ, ये मैं राइट साइड ले गई, तो इससे क्या आ गया मेरे पास डेल्टा ए आ गया। ये समझ आ गया आप लोगों को सबको? मैम एक बार Yes. पिछली Yes, वीडियो ma'am. समझा दो एक बार। हाँ जी, किसको डाउट है? मैम अखिल, हाँ जी बोलो। मैम एक बार जो पीछे लिखवाया था मैम फॉर्मूला, उसको उस वहां से समझा दो एक बार फिर से। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा है, एक सेकेंड दिमाग को चेंज करती हूँ। हाँ, यहाँ पे मेरे पास एक क्वांटिटी, ऊपर से उसकी ट्रू वैल्यू है और उसका एरर है। जो प्लस माइनस के बाद होता है वो एरर होता है। तो इस दोनों ही चीजों में ये एरर है और ये एरर है, और ये मेरे पास क्या है, ट्रू वैल्यू है। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। जो एक्चुअल टर्म है ना वो वही काम करके बनेगी जो मेरे को करना है। ये बात समझ आ गई है? जैसे यहाँ मैं यस मल्टीप्लाई मैम। क्वेश्चन करूंगी तो मल्टीप्लाई कर दूंगी, डिवाइड का करना है तो डिवाइड कर दूंगी। फिर एरर का क्या करना है, एरर में जो भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उसमें फ्रैक्शनल एरर को ऐड करना है। जैसे ये पहली वाले कुछ टर्म का फ्रैक्शनल एरर हो गया, ये दूसरे वाले का हो गया, और ये क्या है जो आंसर आएगा उसका फ्रैक्शनल एरर। बस फिर वैल्यू करके हम लोग वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एक फॉर्मूला आ गया परसेंटेज एरर का भी। सबको 100 से ये भैया, हाँ जी, 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर आ गया ना, मैंने लास्ट क्लास में कराया था। देखो यहाँ पे होगा ओके मैम। ये डेल्टा ए इंटू 100 कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर आ जाता है। यस मैम। जी वही करा है मैंने। अब समझ आ गया है? ओके मैम, आगे मैम समझ। अब क्या करती हूँ मैं, हल्का सा चेंज कर देती हूँ क्वेश्चन में। मान लेते हैं मेरे पास लेंथ है और उसके अंदर परसेंटेज एरर दे रखा है 2%, और ब्रेड्थ है उसके अंदर परसेंटेज एरर दे रखा है 3%। और मेरे को एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखाना। एक सेकेंड, मैम इसका आंसर 70 आएगा। क्या बोल रहे हो? इसका आंसर 70 आएगा। नहीं 70 नहीं आएगा, आप इनको पहले मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 ये आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई 70 पॉइंट नहीं आ रहा। 70.0 7.8 7 आ रहा है ना, मैम। 7.8 ठीक है? तो ये मेरा एरर क्या आ गया, 7 आ गया, और एक्चुअल चीज क्या आ गई 1000। तो मैं फाइनल आंसर में लिख दूंगी 5000 प्लस माइनस 7 जैसे पहले लिखते थे। अब क्लियर है सबको? हाँ, अब देखो जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में ना मेरे को और कुछ नहीं दे रखा, बस ये बोला हुआ है कि लेंथ का परसेंटेज एरर 2% है, ब्रेड का परसेंटेज एरर 3% है। अब बताओ एरिया में कितना एरर होगा परसेंटेज। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे मल्टीप्लाई वाला, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाया तो इनका परसेंटेज ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया 2% प्लस 3%, तो मेरे पास टोटल कितना परसेंटेज एरर आ गया, 5%। ये समझ आ गया सबको कैसे हुआ है? यस मैम। यस मैम। तो आपकी मर्जी है, क्वेश्चन में जो दे रखा है फ्रैक्शनल एरर है तो फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर दो, परसेंटेज एरर है तो परसेंटेज एरर। अब इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। अगर मेरे पास लेंथ ऐसे दे रखी है, मैम थोड़ा सा पीछे करना इसको क्वेश्चन को।
मैं आपको सारे क्यों करना है? अब मैं सारी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। मैम जैसा फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वैसे ही एक और एग्जांपल करवा देना। वही करवा रही हूँ फ्रैक्शनल वाले के लिए। यस मैम। यस मैम। कर दो मैम, नेक्स्ट पेज पे हो गया। हाँ ठीक है, ओके। तो उससे पहले मैं यहाँ पे लिख रही थी कि मान लेते हैं मेरे पास ये दे रखा है एक चीज की लेंथ, और ये दे रखी है 50 प्लस माइनस 2। अब उसने बोला है कि मेरे को करना है L डिवाइड बाय B करना है और परसेंटेज एरर फाइंड करना है। अब आप बोलोगे हाँ परसेंटेज तो दे नहीं रखी है तो और कुछ मत फाइंड करना, इसका आंसर मान लेते हैं x है, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो हमें फाइंड करना है डेल्टा x का परसेंटेज, ये फाइंड करना है ना। यस मैम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x इंटू 100, और ये क्या था मेरा डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, और यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ था। अब ये सारी चीजें मैं लिखती जाती हूँ। डेल्टा l की वैल्यू क्या है मैम 1। और नीचे आ गया मेरे पास 10, और उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2/50 आ गया, इसको 100 से कर दिया। अब मेरे को फटाफट बताओ आंसर कितना आएगा इधर राइट साइड में। 10 वो तो फर्स्ट टर्म आई है, 10 सेकंड वाली टर्म 14 प्लस माइनस 14 4 4 आएगा। 4 मैम। ठीक, 4 0 तो से 0 कैंसिल हो, 2 into 2 5 2 10 2 into 2 4 हाँ तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया 14 आ गया। 14। और लेफ्ट साइड में ये क्या निकाल रही हूँ मैं डेल्टा एक्स का परसेंटेज एरर। तो ना तो मेरे को इनको असली चीजों को डिवाइड करना पड़ा, ना तो 10/50 करना पड़ा, ना ही मेरे को कुछ इतना कॉम्प्लिकेट निकाल के डेसिमल करके करना पड़ा। 100 से मल्टीप्लाई करिए, फटाफट आंसर आ गया मेरे पास परसेंटेज में। ठीक है, अब समझ आ गया। यस मैम। यस मैम। मैम क्वेश्चन में ये ध्यान से समझना कि क्या पूछा है। परसेंटेज एरर पूछा है तो बहुत इजी हो जाता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। और अगर वैसे पूछा है कि डेल्टा ए निकालो तो थोड़ा लंबा पड़ता है। अब मैं एक और क्वेश्चन कराऊं ना, आप लोग को डाउट है? यस मैम। ओके देखो 40 प्लस माइनस मान लेते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन, इसमें भी मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे 10 है, ये है मेरे पास। मान लेते हैं क्वेश्चन। अब उसने बोला मेरे को T1 मल्टीप्लाई बाय T2 करना है। पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं आंसर क्या है T प्लस माइनस डेल्टा T। अब मेरे को बताओ T कैसे बनेगा। 40 मल्टीप्लाई 30 T1 मल्टीप्लाई T2 तो 1200 आ गया। इन दोनों को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। अब एरर निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगी डेल्टा T अपॉन T। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या आएगा टर्म, फॉर्मूला नहीं लिखूंगी डायरेक्ट बताओ। मैम 1 और 2। हाँ 1 और 2 में बताओ, फॉर्मूले में बताओ ऊपर क्या आता है। 0.04 हाँ जी, अपॉन 40 प्लस into 0.30 ठीक है, ये आ गया समझ। यस मैम into 100। T की जगह भी मैं 1200 लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा आ चुका है अभी, है ना। मैंने 1200 लिख दिया। अब मेरे को डेल्टा T निकालना है, तो बस मैं सॉल्व करती हूँ। डेल्टा T अपॉन 1200 क्या हो गया, 0.4 अपॉन 40 कितना होता है मैम 0.01 01 या 001? मैम 01। 001 सोच लो। यस मैम। 0.01 आएगा, करेक्ट बोला है। और सेकंड वाली टर्म 0.0 देखो, जिनको नहीं समझ आ रहा है देखो यहाँ पे है 0.6 और नीचे है 0.0। तो ये जो पॉइंट, हाँ जी यार, जिनको समझ आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं आया वो देख लो, ऊपर डेसिमल है तो इस डेसिमल को हटा के मैं नीचे लगा सकती हूँ एक 0। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 1/50 आ गया। ठीक है, इसको मैं क्या सॉल्व कर लेती हूँ इजीली।
1/50 कितना होता है? मैम 0.02 0.02 02 या 002? मैम Zero. 02 करेक्ट, 0.02 आ रहा है सबका। देखो यहाँ पे 1/50 लिया है मैंने, मल्टीप्लाई ऊपर मैं 100 से कर दूं, नीचे भी 100 से कर देती हूँ। 100/50 क्या होता है? 2, और 2/100 कितना हो जाएगा? 0.02। समझ आ गया? जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे कैलकुलेट करना है, पहले डेसिमल हटा दो, फिर देखो कि आपको डिवाइड करना है, तो मैंने क्या क्या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 100 का, ताकि वो इजीली कैंसिल हो जाए और फिर डेसिमल लगा दूं मैं, वरना पूरा अच्छे से डिवाइड करके भी कर सकते हो। ये शॉर्टकट था। सबको समझ आ गया है? या किसी को डाउट है प्लीज बता दो। यस मैम, आ गया समझ। समझ आ गया। मैम समझ आ गया। ठीक है, तो आ मैं क्या गया मैम। करती हूँ यहाँ पे 0.02। ठाकुर आयुष, आपको डाउट है? नो मैम। ओके, तो अब मैंने बस यहाँ पे ऐड कर देना इन दोनों को, तो ये 0.03 हो गया, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1200 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1200 से 36। तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आया? 1200 प्लस माइनस 36। 36। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें? मैम ये Yes, प्लस ma'am. माइनस वाले साइन को इससे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? प्लस माइनस वाले साइन को मल्टीप्लाई नहीं कर रही मैं, पर ये एरर, एक बार ये हम प्लस 36 और एक माइनस 36 भी लिख सकते हैं ना? और क्या बोल रहे हो आप जीवन? मैम मैं बोल रही हूँ कि एक बार हम जो प्लस माइनस होता है उसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखना, तो एक बार प्लस 36 और एक बार माइनस लिख सकते हैं ना? ऐसे नहीं कर सकते। ये प्लस माइनस बाहर इसलिए लगा हुआ है कि ये पूरा का पूरा या तो प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 90 आपको मैम बोलते हैं कि 90 के आसपास मार्क्स आए हैं, तो उतना ज्यादा भी हो सकता है, 2 नंबर कम भी हो सकता है। 88 भी और 92 भी, दोनों ही 90 के पास है, इसलिए लिखते हैं प्लस माइनस। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। मैम ये 1200 कैसे लिखा आपने? ये डेल्टा टी के ऊपर? डेल्टा टी के नीचे या ऊपर? Yes. मैम नीचे 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 देखो, फॉर्मूला देखो मेरे पास, यहाँ पीछे क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था डेल्टा ए अपॉन ए। ए का मतलब है ट्रू वैल्यू, यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर आ रहा है, तो ट्रू वैल्यू, ट्रू ट्रू नंबर बोलो, बोलो रिजवल। यस मैम, ट्रू वैल्यू गिवन है मार्क को तो। हाँ, तो वो तो अलग अलग गिवन है ना। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना था, तो आंसर की ट्रू वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करके आएगी। मैम तो लेकिन पीछे तो आपने ऐड किया था इनको, ए और इनको कहाँ पे दो को। add किया मैंने? बताओ मैम पिछली स्लाइड में। कौन सा वैल्यू इसमें? नो मैम इसमें। मैं स्लाइड बताती हूँ, अब मेरे को बताओ कहीं पे भी डाउट है, एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये सब यस मैम इसमें कहाँ पे बताओ। नो मैम नहीं है। नहीं है ना यार, तो ट्रू वैल्यू में वही करना है जो मेरे को क्वेश्चन में बोला हुआ है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। एरर का ये जो चेंज होता है। ठीक है, यस मैम। मैम तो जब भी हमारे को ट्रू वैल्यू दी होंगी तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होंगी। हाँ, ट्रू वैल्यू मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ्स है, जो आप असली में अभी तक करते आ रहे थे, कोई एरर नहीं लगा। मैम इसमें मल्टीप्लाई करना है हमने हर एक में ही। नहीं, अगर यहाँ पे T1 डिवाइड बाय T2 होता ना, तो आप डिवाइड करते, 40 डिवाइड बाय 30 कर देते। ओके यस मैम। ओके, अब देखो एक नया फॉर्मूला बताती हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई चीज है x, जिसका फॉर्मूला बना रही हूँ, और ये बनी है a b c से, और इनकी पावर लगा देती हूँ m n p। ये m n p का मतलब क्या है? अगर जैसे मैं पावर का फॉर्मूला लगती हूँ, तो v² अपॉन r होता है। मतलब पावर किस दो चीजों से बने, एक तो वोल्टेज से बने, एक रेजिस्टेंस से, और वोल्टेज की भी कुछ पावर है 2। ऐसे ही मान लेते कोई बहुत मुश्किल सा फॉर्मूला है जो 3 चीजों से बना है, a b c,
और उनकी भी कुछ पावर है एम एन पी। तो कैसे निकालते हैं एरर? सेम तरीका है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला क्वेश्चन था, इसमें भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं। तो जैसे अभी तक कर रहे थे वो लिख देते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। सेम लिख दिया। अब आप बोलो कि मैम पावर का फंक्शन क्या है? फिर जब ये सब ऐसे ही होना था तो पावर का काम क्या है यहाँ पे? अब पावर का काम क्या है, जैसे ए की पावर क्या लगी हुई है यहाँ पे, एम लगी हुई है, तो ए वाले फ्रैक्शन के साथ में एम मल्टीप्लाई करूंगी, इस एम को इससे कर दिया मल्टीप्लाई। ऐसे ही जो बी की पावर है वो क्या है, एन है, तो बी वाले फ्रैक्शन से एन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सी की पावर क्या है, पी, तो सी वाले फ्रैक्शन को पी से कर दिया। समझ आ गया किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ठीक है। अब ऐसे ही अगर मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है तो सेम फॉर्मूला है, दोनों साइड 100 से करूंगी, बस क्या चीज चेंज हो जाएगी, परसेंटेज में भी इसी तरीके से एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए परसेंटेज प्लस एन मल्टीप्लाई बाय बी का परसेंटेज प्लस पी मल्टीप्लाई बाय सी का परसेंटेज। क्लियर हो गया ये? यस मैम। यस मैम। क्या करती हूँ, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए ये कैसे करना है। अगर मेरे पास जैसे फॉर्मूला है ये, ठीक है, एक्स का, अब मेरे को फॉर्मूला बनाना है कि एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो क्या करूंगी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है ए के साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ए के फ्रैक्शन के साथ। ऐसी 1/3 है बी के साथ, तो 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया बी के फ्रैक्शन के साथ। 4 सी के साथ है तो 4 को सी वाले के साथ कर दिया। ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। अब क्या करते हैं, लेते हैं कि उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ए का परसेंटेज है 1, बी वाले का है 2 और सी वाले का है 4। मान लेते उसने क्वेश्चन में ऐसे दे रखा, तब मैं क्या करूंगी, परसेंटेज निकालने के लिए बस ये वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय ए का परसेंटेज, वो कितना है 1। अब बी का कितना है 2, ऐसी 4 का कितना, सी का कितना है 4। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस 2/3 प्लस 16, और ऐसे क्या आ जाएगा मेरा पूरा एक्स का परसेंटेज। समझ आ गया सबको? यस मैम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या निकालना है, उसके ऊपर है कि आपको परसेंटेज करना है या नहीं करना है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², है ना? यस मैम। मेरे को ये बताओ पहले तो, इस हाफ में कितना होगा, ये जो हाफ मैंने लिखा है इसमें कितना एरर होगा? मैम 0 कांस्टेंट होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट चाहिए। तो ये गलती कभी मत करना कि आप एरर निकाल रहे हो और आप इन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो या इनके लिए भी एरर निकाल दो। इनके लिए एरर हमेशा 0 होगा, ठीक है? तो इनको इग्नोर कर देना एरर के टाइम पे। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मास में परसेंटेज एरर दे रखा है 2 और वेलोसिटी में परसेंटेज एरर दे रखा है 6। अब मेरे को बताओ टोटल एरर कितना होगा एनर्जी में। तो क्या करूंगी, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर आप लोग मैम 14 मैम प्लस माइनस 14 करेक्ट, प्लस माइनस 14। देखो यहाँ पे m के साथ तो कोई पावर नहीं है तो खाली m का परसेंटेज, पर v के साथ 2 पावर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय v का परसेंटेज लिख दिया। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 प्लस 2 इंटू 6, है ना? तो ये हो गया मेरे पास प्लस माइनस 14%। क्या किसी को भी कोई डाउट है? सबको क्लियर है ना? क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके टेस्ट के लिए, प्लीज। हाँ जी, परीक्षित बोलो। किसका एग्जांपल है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। जब तक और कोई बता दो, किसी को डाउट है कि इसमें?
मैम मैम ये 6 कैसे नो है? मैम। देखो 6 यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि v का परसेंटेज एरर 6 है और 2 उसकी पावर थी, तो 2 तो वहां से आ गया पावर थी, और 6 क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है उन्होंने कि वेलोसिटी में कितना परसेंटेज एरर है, 6 है। अब क्लियर हो गया परीक्षित? ठीक है। एग्जाम्पल किस चीज का है कि अगर मेरे को कोई फॉर्मूला दे रखा है मुश्किल सा जिसमें पावर लगी हुई है और वो बोल रहा है भाई इस मुश्किल फॉर्मूले में बताओ फाइनल आंसर में कितना एरर आएगा, तो उस केस में होगा। ठीक है, जब आप असाइनमेंट भी देखोगे ना और मैं इस टॉपिक पे मैम हाँ जी हमें एरर परसेंटेज के लिए होता है। हाँ, ये परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला है। आप कुछ और पूछ रहे हो क्या? नहीं मैम जी यही। नहीं पूछ रहे हो ना, ठीक है। अब जैसे अगर वो क्वेश्चन में बोल दे कि भाई वॉल्यूम है मेरे पास, मेरे को निकालनी है स्फेयर की वॉल्यूम जो होती है 4/3 पाई r क्यूब, और अब वो बोले इसमें बताओ कितना एरर होगा अगर रेडियस में एरर हो रहा है 2%। तो अब आप ये देखो, ये पूरा तो कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई एरर होगा, बचा क्या सिर्फ r का क्यूब। अब ये मत सोचना एक टर्म है तो मैं सिंपल वाला एरर लगाऊंगी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r। सेंटर हाँ जी में ±6% आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट, ±6 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा r लिख सकती हूँ मैं। अब क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इधर भी परसेंटेज हो जाएगा और उधर भी परसेंटेज, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6%। क्लियर है सबको? मैम हाँ जी मैम ये तो परसेंटेज के लिए, अगर हमें सीधा एरर पूछा होगा तब क्या करेंगे हम? अगर एरर पूछा होगा ना तो वो ऐसे नहीं देगा आपको, वो ये आपको बताएगा कि r क्या है, डेल्टा r क्या है, जब तक वो नहीं देगा, क्योंकि आप अगर आपके पास r नहीं पता v कैसे निकालो। मतलब मैम हमारे को अगर डायरेक्ट आर की परसेंट आर का एरर पूछा होगा तो हमारे को डेल्टा आर आर एक्सेट्रा हमारे को दिए होंगे गिवन। हाँ वो सब दिया होगा, क्योंकि उसके बिना आप नहीं निकाल सकते हो, आप सिर्फ फ्रैक्शनल एरर तो निकाल सकते हो। देखो क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि आपको डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 का अगर आंसर दे रखा है 2, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना, यस मैम। डिवाइड बाय 100 करके। पर आप ये नहीं निकाल सकते कि डेल्टा r कितना है और r कितना है जब तक आपको नहीं दे रखा होगा, वो तो यस आपको मैम। पता होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। ओके, तो ये तो मेरा हाँ जी मैम जैसे आपने पीछे लिखा है ना वो बोलो 4/3 पाई r हम्म क्यूब, मैम इसमें हमने 4/3 पाई कांस्टेंट कैसे लिया? क्या 4 की वैल्यू कभी चेंज होती है? आप किसी क्वेश्चन में 4 डाल रहे हो तो 4 तो 4 ही रहेगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना, 4 तो 4 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, पाई पाई रहेगा, इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो रेडियस दे देता और आपको असली चीज निकालनी है ना, जैसे ये डिनोमिनेटर में जो v है उसमें आप ये पूरा लिखते 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि असली चीज निकालनी है। पर 4/3 पाई कभी गड़बड़ी नहीं कर सकता, उसका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, यस मैम। सबको क्लियर है ना एरर? यस मैम। यस मैम। मैम ठीक है, अब क्या करते हैं, नया टॉपिक करते हैं। अगर एरर में कोई डाउट नहीं है पक्का तो मैं नया टॉपिक करा दूं। यस मैम। यस मैम तो नया टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, कभी सुना है किसी ने? यस मैम। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? मैं 2 एग्जांपल लिखती हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हैं, मेरे को बताओ कौन सा लिखने का तरीका सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? मैम ऊपर वाला। जो लोग ऊपर वाला बोल रहे हैं, जो लोग ऊपर वाला बोल रहे हैं वो भी बताओ, रीजन भी बताओ, कहाँ गए सब लोग? यस मैम। रीजन मैम जब भी हम किसी नंबर बहुत बड़े नंबर को 10⁻5 की टर्म में लिखते हैं ना, हाँ जी तो मैम हम सिर्फ जो हमारा
जिस जो नंबर पावर में नहीं आ रहा है, जैसे इसमें 3, 6, 8, 9 नहीं आ रहा ना पावर में, हाँ तो उसमें बस एक डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट है उसके पीछे लगा देते हैं डेसिमल, और बाकी पावर जो है वो वैसे 10 की पावर में लिख देते हैं। बिल्कुल सही। क्या बोल रहा है रिज्वल, जब भी हम ऐसे लिखते हैं कि 10 की पावर 3 या 10 की पावर 2 या 10 की पावर कुछ भी, तो हमारा जो आंसर होता है ना, उसमें जो डेसिमल है ये एक ही नंबर के पीछे आना चाहिए, जैसे ऊपर वाले केस में है 3 के बाद आ रहा है, नीचे वाले में वो 36 के बाद आ रहा है, तो ये गलत हो गया। पर ये ना नंबर होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ ना 0.3689, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो उनमें काउंट नहीं होता है, कोई नंबर मैम होना। गलत कैसे हुआ है? क्या हुआ अखिल? गलत कैसे हुआ? ये गलत कैसे हुआ? गलत नहीं है, आंसर तो सही देगा, पर लिखने का तरीका गलत है। मैम कि अगर अगर डेसिमल के पीछे दो दो कोई भी नंबर होंगे तो मतलब वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं होगा। देखो जैसे आप लेटर लिखते होगे ना, तो उस लेटर यस में मैम। क्या लिखते हो? पहले एड्रेस लिखते हो ना, और फिर डेट यस लिखते मैम। हो। अगर आप वो एड्रेस लास्ट में लिख दो, है तो लेटर ही, आपने एड्रेस सही लिखा है, लास्ट में लिखा है, पर क्या क्या बस लिखने का तरीका बदल दिया। तो हर चीज का एक लिखने का रूल होता है, इसमें लिखने का रूल ये है कि एक नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए, ठीक है? ओके मैम। तो आंसर गलत वो भी नहीं है और ये भी नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। अभी लिखते कैसे यस हैं ये समझो। अगर जैसे मेरे पास है 4638 इंटू 10 की पावर 2, और मेरे पास डेसिमल है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, हम बहुत बड़ा नंबर और बहुत छोटा नंबर 10 की पावर तभी यूज होती है। मैं 1 को कभी 10 की पावर में नहीं लिखती हूँ, क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे ही लिख सकती हूँ, पर अगर मेरे पास 1 लाख या 1 मिलियन या उससे भी ज्यादा है, तो मैं 10 की पावर यूज करती हूँ। अब यहाँ पे ना मेरा डेसिमल यहाँ पे है, मेरे को इसे इधर शिफ्ट करना है, तभी आंसर सही होगा। मतलब एक स्टेप लेफ्ट साइड करना है। तो मेरा आंसर कैसे बदलता है, देखो मैं क्या करूंगी, मैंने कितनी बार लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है? एक बार। तो जो भी मेरे पास पावर थी, जैसे यहाँ पे 2 थी, मैं उसमें वही नंबर ऐड कर दूंगी जितनी बार मैं शिफ्ट कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे एक बार शिफ्ट किया तो एक ऐड कर दिया। समझ आइए बात ये सबको? मैम मैम। यस मैम। यस अगर मैम। हम अगर हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, पावर में वही नंबर ऐड हो जाता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, 13892 यहाँ पे पॉइंट है, 10 की पावर 2 है। अब इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ जाना है। कितनी बार कूदना है? इसे 3 बार कूदना है। तो फाइनल आंसर में हो जाएगा 10 की पावर 10 की पावर 5। प्लस 3, बस 2 में 5 3 ऐड कर दिया तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। ये बात समझ आ गई है सबको? यस मैम। यस मैम। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसी नंबर को, और यहाँ पे सपोज 10 की पावर 2 है, अब इस डेसिमल को, भाई अभी भी गलत है क्योंकि जीरो है, तो अब मेरे को इसको यहाँ से यहाँ लाना है। अब मेरे को फिर से 3 बार कुदवाना है इसे, पर इस बार राइट साइड लेके जाना है। तो राइट साइड में उल्टा हो जाता है, जितनी बार हम कूद रहे हैं ना उतना माइनस करेंगे, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1.3894 इंटू 10 की पावर 2। कितनी बार कूदे हम? 3 बार, है ना? पर राइट साइड, तो राइट साइड के लिए हम माइनस कर देंगे 3 को। ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। अगर हम मैम। अगर हम उल्टी जगह जा रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, पर अगर हम सीधी जगह जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि अगर हमारा डेसिमल जो है वो कहाँ जा रहा है? राइट साइड, तो क्या होगा, पावर में हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके? यस मैम। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी, अब आप लोग बताओगे। हाँ जी बताओ, कौन बताएगा? साहिल शर्मा बताओ। 5 की पावर 10 की पावर 5। प्लीज प्लीज आंसर करो, हैंड रेज करो। साहिल वाला से पूछा है। 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 हो जाएगा। भाई 4 into 10 raised to 5 4.962 इंटू 10 की पावर 5। अब मेरे को इसका बताओ, ये कौन बताएगा? मोनिस खान।
मैम रिचुअल रतन मैम बताओ। 8 into 10 raised to power 3 8 into 10 की पावर 3, क्योंकि अभी तो डेसिमल यहाँ पे है 8000 को मैं 8000 पॉइंट भी लिख सकती हूँ ना, इस डेसिमल को 1 2 3 यहाँ पे लगाना है मेरे को, तो उसके लिए 10 की पावर 3 कर दी, बिल्कुल करेक्ट। अब एक और पूछते हैं, अब बताओ। मैम नहीं कोई और बताएगा इस बार, एकता चौधरी। अंकुश ठाकुर। अंकुश ठाकुर 1.2 into 10 raised to power minus 2 1.2 into 10 raised to power minus 3. 1.2 into 10 raised to power minus 4. 1.2 10 raised to power minus 3. -3 Yes, देखते हैं ma'am. कौन सा करेक्ट है। 1 2 3 4 इसे 4 बार राइट साइड जाना है, पहले तो 1.2 लिख देते हैं, फिर 10 की पावर 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 - 4 क्या होता है 3 minus तो ये 3 ध्यान रखना कि आप बस ये पावर मत लिख देना, -4 सब्ट्रैक्ट भी करना है, जिस जो भी नंबर है उसी में ऐड करना, उसी में सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है सबको कैसे करते साइंटिफिक नोटेशन? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. अब क्या करते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये केमिस्ट्री में भी हमने सीखे थोड़े दिन पहले। सीखें क्या होता है? मीनिंगफुल डिजिट्स नॉन जो जीरो नंबर्स। के से रिलेटेड होते हैं। मतलब सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट, वो सारे नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे अगर आप कह रहे हो 0,000,000,001, तो ये जो इतने सारे मैंने जीरो बोले, क्या उनकी कुछ वैल्यू है? वो तो फालतू है। नो मैम। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आंसर जब लिखती हूँ, अगर लिख रही हूँ 5.0000000, तो मेरे को ये दिखना है कि हमें इतने नंबर जो लिख रही हूँ उनकी जरूरत है भी या नहीं, वो मेरे को कौन बता रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बता रहा है ना। ठीक है, तब इसके लिए कुछ रूल होते हैं, वो देखते हैं। मैं केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है तो मैं आपसे पूछती हूँ, रिचुअल नहीं बताएगा? 456 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कौन बताएगा? 3 है, क्योंकि ये सारे नंबर, तो हमारा सबसे पहला रूल क्या हो गया, नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉन जीरो नंबर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दूसरा रूल करते हैं, 4 5 6 0। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 कुछ लोग बोल रहे हैं, तो ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट। क्यों 3 सिग्निफिकेंट फिगर है? एक तो डेसिमल नहीं लगा है, दूसरी चीज यूनिट नहीं लगी है। जैसे अगर मैं आपको 100 बोलूं कि मैं तेरे को 100 दूंगा, पर उन 100 की जब तक वैल्यू नहीं है, जब तक मैं ये बोलूं 100 रुपए दूंगी, है ना, अगर उसके पीछे रुपए लग गया तो 0 की भी वैल्यू हुई, है ना। अगर मैं बोल 100 दूंगी तो ऐसा भी हो सके ना, 100 थप्पड़ दूंगी, तो उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब उसके पीछे कुछ लगा हुआ है, जब तक नहीं लगा हुआ है आपको नहीं पता कि क्या मतलब है। ठीक है, तो अगर 0 में 2 चीजें हैं, एक तो यूनिट नहीं लगी हुई है या फिर डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो नॉट इम्पोर्टेंट। ये बात समझ आ रही सबको? यस मैम। 5 6 0 के पीछे सेंटीमीटर लगा दूं, ये यूनिट लग गई ना पीछे, सेंटीमीटर, जैसे मैं अब ये 0 इम्पोर्टेंट हो गया है। अब मेरे पास हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अगर 0 में यूनिट लग जाए, 0 विद यूनिट, तो वो क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हल्का सा चेंज करती हूँ मैं, 4 5 6 0 पॉइंट। अब मैंने यूनिट नहीं लगाया है, पर ये डेसिमल लगा दिया है, तो जैसे ही डेसिमल लग जाए तब भी इम्पोर्टेंट हो, 4 तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मतलब 0 विद ये जो डेसिमल लगा है वो भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अब थोड़ा अलग करते हैं, मैं लिखती हूँ यहाँ पे 504, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट
इतना याद रखना, जब भी दो नंबर्स के बीच में जीरो आ रहा है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं लिख सकती हूँ नंबर बिटवीन जीरो बिटवीन नंबर्स। जीरो बिटवीन नंबर्स क्या है, सबको समझ आ रहा है ना? डाउट तो नहीं है किसी को? No. मैम कर रहे उनको डाउट है या पहले वाले आंसर के लिए कर रखे हैं अभी तक? ठीक है, लवप्रीत राजपूत, आपको डाउट है? शिवानी? ठीक है, अब मैं हल्का चेंज करती हूँ। मैं क्या लिख रही हूँ, 0.001। आप बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं 1 के पीछे पहले कितने भी जीरो लगा दूं, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक कि यहाँ पे कोई नंबर ना आ जाए उससे पहले। तो अगर जीरो से पहले कोई नंबर नहीं आ रहा है तो वो भी वेस्ट ही है। ये सारे जीरो क्या हो गए? वेस्ट हो गए। तो जीरो बिफोर, ऐसे लिख सकते हैं, जीरो बिफोर नंबर क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4.00, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 पूरे। क्यों? एक तो पहले नंबर लग चुका है, दूसरा एक पॉइंट लग चुका है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैं लिखती हूँ यहाँ भी, मैं लिख रही हूँ 0.1 मीटर। और अब मैं इसे लिख देती हूँ किसमें? डाउट है कहीं पे? अब मैं इसे लिख देती हूँ कि 10 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखना कि जो नंबर्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं अगर मैं यूनिट भी चेंज कर रही हूँ। मीटर से सेंटीमीटर गई पर नंबर सेम ही रहते हैं। ठीक है? यस मैम। एक बार दोबारा बताएंगे आप? आपने मीटर वाला बोला। मैंने ये बोला कि अगर मैं यूनिट चेंज करती हूँ, इसे मैं एग्जाम्पल इंप्रूव करती हूँ तब आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.001 मीटर। पहले बताओ ये सेंटीमीटर में कितना बनेगा? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर बनेगा। मैम 10। 100 सेंटीमीटर में सब गलत बोल रहे हो। 10 0.01 है, उसमें 0.1 सेंटीमीटर। 100 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। कितने नंबर के बाद डेसिमल लगा था? 3 के बाद। 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। 0 ठीक है, अब देखो, अब दोनों साइड देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इस एक। इधर कितने हैं? एक। तो अगर डेसिमल लगा हुआ है उसके बाद अगर मैं कोई भी यूनिट चेंज कर रही हूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। ठीक है? मैम। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप बताना। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एक सेकेंड, हाँ बताओ। 2 अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्लियर हो गया ना सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं? अब क्या करती हूँ, मैं ऐड करती हूँ दो नंबर को, इसको सेट करते हैं। यही आएगा आंसर ऐड करके 5.58, यस मैम। है ना? अब क्या बताओ, ये आंसर सही लिखा है मैंने या गलत लिखा है? गलत लिख, क्यों गलत लिखा है? इसको राउंड ऑफ करेंगे। क्यों राउंड ऑफ करेंगे नीलेश? ये एडिशन का रूल है जो एडिशन का क्या रूल है? हाँ जी बताओ। कि जिस नंबर में डेसिमल के बाद कम जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट से आने चाहिए एडिशन के बाद आंसर में। करेक्ट। क्या बोल रहे हैं नीलेश? जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो इसमें कितने डेसिमल है? 1 है। इसमें कितना डेसिमल है? 2 है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो जाता है?
डेसिमल इंपॉर्टेंट होते हैं, डेसिमल नंबर, और जो मिनिमम होते हैं ना, कम से कम होते हैं, आंसर में उतने ही होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कम से कम कितना है, 1 डेसिमल तो होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों नंबर में से कम कितना है, 1 है। तो मतलब आंसर में यहाँ तक आना था, उसके बाद वाला नंबर नहीं आना था। अब जब आप कोई नंबर हटाते हो तो ऐसे आप अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते हो, आप क्या करोगे, उसका राउंड ऑफ करोगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका राउंड ऑफ कर देते हैं। और जैसे ही आपने क्या किया, इसका राउंड ऑफ किया, क्या कैसे चेंज हो जाएगा ये नंबर, 5.6 हो जाएगा। क्यों, ये 5.58 था, आपको ये 8 हटाना है, 8 5 से बड़ा है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये 5.6 हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये बार बार सब गलत करे हैं। अगर ये 5.98 होता तो क्या होता, राउंड ऑफ होके मैम ऐसे रहेगा, 6.0 6.0 होगा। ये ध्यान रखना, 5.10 नहीं होगा। काफी बैच में बच्चे गलत कर रहे हैं, इसका ये कैरी ओवर, यहाँ पे 9 + 1 10 तो होता है, पर जैसे मैथ्स में कैरी ओवर जाता है, इसमें भी कैरी ओवर ही जाएगा, ये 6.0 हो जाएगा। ठीक है मैम 6। इसको 6 मत बोलना, अगर 6 बोलोगे तो एक डेसिमल भी नहीं है, इसलिए मैंने 0.0 लिखा है, ताकि एक डेसिमल कम से कम आए। ठीक है, यस 6.0। देखो मल्टीप्लाई का भी रूल होता है। वो क्या होता है, अगर मैं 0.4 × 1.2 मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आता है 48 और 2 डेसिमल, ये आ रहा है। यस मैम। यस मैम। अब मल्टीप्लाई के केस में क्या ध्यान रखना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रहे हैं। इसमें कितने हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं, 2 तो कम कितने हैं, 1 है कम से कम, तो आंसर में भी 1 ही होना चाहिए, मतलब इस 4 तक ही होना चाहिए। इस 8 को क्या करना है, भगाना है, तो इस 8 हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो फिर से इसमें +1 कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इतना याद रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और आंसर में क्या होने चाहिए। हाँ जी बोलो। भाई इसमें ऐसे आपने लिखा ना 1.2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ इसमें मैं 2 भी होते हैं। इसमें 2 होते हैं, पर आंसर में क्या करना है, कम वाले रखने हैं हमेशा, चाहे सिग्निफिकेंट फिगर है या डेसिमल नंबर है, जो कम है वही वाला फॉलो करेंगे। जैसे ऊपर वाले में 1 है ना, तो आंसर में भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, ओके हम ज्यादा नहीं देखेंगे, हम कम ना देखेंगे कि कम से कम कितना होना चाहिए। ये बात सबको समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें बताना मेरे को कि मैंने करा, इनको प्लस करो पहले तो। ये 9 हो गया, यहाँ पे 9 + 8 17, तो ये 1 कैरी ओवर जाएगा, यहाँ पे 17 मत लिखना। अब यहाँ से आ गया 12, तो एक ये भी कैरी ओवर हो जाएगा, 9.27 9.279 हो गया। अब क्या ये आंसर सही है? वो मैम नहीं है। क्या इम्प्रूव करना है? पहले मेरे को ये बताओ, आंसर में कितने डेसिमल नंबर होने चाहिए, मतलब इस 9 को भगाना है, तो फाइनल आंसर में राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना। मैम 9.8 हो जाएगा, मैंने सेल में 1 ऐड कर दिया। क्लियर है सबको, ये कैसे आया? यस मैम। ठीक है, तो अगर ये क्लियर तो अगर ये क्लियर हो गया है, तो और कोई डाउट है तो पूछो अभी। नो मैम। ठीक है, कल भी क्लास है, तो जो भी असाइनमेंट है, क्योंकि असाइनमेंट वाले क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे
एरर, यूनिट्स और डायमेंशन, वो तीनों मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो कल उनके डाउट्स ले आना प्लीज, क्लास में भी, और क्लास में नहीं पूछना है, व्हाट्सएप पे पूछना है तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है? जितने डाउट्स पूछने आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकुश आपने मेरे को डाउट भेजे थे ना, आई थिंक। Yes, हाँ, ma'am. आपको क्लियर हो गए अब वो? Yes, ma'am. ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को बता देना। तो अब Yes, हमारा ma'am. पार्ट बच गया इस चैप्टर का, वो है इंस्ट्रूमेंट्स वाला, वो मैं कल स्टार्ट करवा दूंगी। और उसके साथ मैं क्या करूंगी, आपकी कल सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगी उसके बाद, या फिर अगर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं तो मैं पहले क्वेश्चन ही ले लूंगी, ताकि संडे को आपको डाउट्स ना हो पेपर में, ठीक है? सब अपने डाउट्स ले आना ताकि सबके क्लियर हो जाए किसी भी टॉपिक में है तो। अभी अभी फिलहाल है किसी के पास डाउट कोई भी? मैम जी, मैम हाँ जी बोलो। मैम अपने को कहते ना डिवाइड भी वो क्या बोल रहे, एक बार फिर से रिपीट कर दो। बेटा आपने स्टार्टिंग में करवाया था क्वेश्चन, हाँ जी। अगर उनमें ना जैसे आपने मल्टीप्लाई T1 into T2, कौन से वाले टॉपिक पे बोल रहे हो? एरर वाले? हाँ एक सेकेंड। ये जो पावर वाले हैं इससे पहले वाले मैं ये वाले नहीं, तो आप टॉपिक जो T1 एक सेकेंड आप एक काम करो, टॉपिक ना चैट बॉक्स में डाल दो ताकि मेरे को क्लियर हो जाए कौन से वाला बोल रहे हो। नीलेश बोलो। लीनियर डेंसिटी मास अपॉन लेंथ हाँ, होता है। देखो 3 टाइप की डेंसिटी होती है, एक तो होती है लीनियर, एक होती है सरफेस वाली, और एक होती है वॉल्यूमेट्रिक। जो हम बेसिक अगर खाली डेंसिटी बोल रहे हैं ना तो मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम आता है। लीनियर बोलती हूँ तो डिवाइड बाय लेंथ आती है। सरफेस वाली बोल रही हूँ तो डिवाइड बाय एरिया आता है। 3 टाइप की होती है, लेंथ से डिवाइड, एरिया से डिवाइड, वॉल्यूम से डिवाइड, ठीक है? और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से करना है। टाइम इनवर्स स्क्वायर होता है कुछ? टाइम इनवर्स स्क्वायर कुछ होता है, ये पूछ रहे हो आप? यस मैम। नहीं, कुछ नहीं होता है। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हो तो उसमें आप वो लिख सकते हो, ठीक है? ओके मैम। अगर उसमें आप रेडियंस नहीं लिख रहे हो सिर्फ, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे पास, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी होती है एंगल अपॉन टाइम। मैं लिख के बताती हूँ, ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा। यहीं पे बता देती हूँ। जैसे एंगुलर एक्सेलर वेलोसिटी होती है मेरे पास एंगल अपॉन टाइम। तो अगर आप एंगल की यूनिट्स नहीं लेते हो, जैसे हम मोस्टली नहीं पढ़ते हैं कहीं पर भी, जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं तो हम टी इनवर्स लिखते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है दिस ओमेगा अपॉन टाइम। तो एक और टाइम आ गया, टाइम इनवर्स पहले से है और एक और टाइम आ गया, तब टाइम की पावर -2 होता है। पर हम ये नहीं लिखते हैं क्योंकि इसके साथ रेडियन लगाना वैसे जरूरी होता है। कहीं क्वेश्चन में था कि टाइम इनवर्स स्क्वायर का पूछा हुआ है, क्या फॉर्म क्या बनेगा? ये लीनियर डेंसिटी वाला क्वेश्चन था ना जो आपने भेजी थी, हाँ, तो उसमें मेरा टाइम इनवर्स स्क्वायर आया था तो शायद गलत हो गया, अब देखता हूँ। अच्छा, मैं अभी है 2 मिनट, मैं वो वाला क्वेश्चन लेती हूँ, 1 मिनट। वो एल स्क्वायर और t-2 आएगा, खाली वो नहीं आएगा। एक सेकंड। लीनियर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, है ना? तो मास के लिए हो जाएगा m1, लेंथ के लिए हो जाएगा l की पावर -1। और क्या क्वेश्चन में मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, अगर आपके पास अभी हैंड में है। मैं बोलूं? हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो एक बार। m जो है वो a अपॉन b के इक्वल है, वेयर m जो है वो लीनियर मास डेंसिटी है, हाँ जी। और जो a है वो फोर्स है, ठीक है, और हमें अभी b। ये बतानी है ना। हाँ देखो, m l -1, a है मेरे पास फोर्स, है ना? ये आ गया। तो यहाँ से क्या करती हूँ मैं, ये इधर चला गया, m l t -2,
और ये नीचे आ गया। अभी तक कोई डाउट है नीलेश? नो मैम। अब ये m से m कट गया और l की पावर हो गई 2 और t की पावर हो गई -2। अब आपने ना जो मैंने टेबल भेजी थी उसमें ये फॉर्मूला होगा, हो सकता है मे भी इतना मुश्किल ना भी आए पेपर में। उसमें क्या होता है, अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात कर रही हूँ तो होता है एनर्जी पर मास, ठीक है। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होती है एनर्जी पर मास, और एनर्जी क्या होता है, ये होता है यस ना? मैम। इसको अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं स्पेसिफिक हीट बच जाएगी। यस मैम। यस मैम। और आपके ऑप्शंस में ये ऑप्शन था ना स्पेसिफिक। यस मैम था। हाँ, तो ये किसके इक्वल हो गया, स्पेसिफिक हीट के। क्लियर है? लेटेंट हीट है। हाँ जी, लेटेंट यस मैम। हीट सेम ही चीज है वहां पे। ओके, यस। ठीक है। तो मैं मीटिंग एंड कर दूं, बाकी लोग क्या करना, या तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना डाउट्स, या फिर कल मीटिंग में लूंगी मैं सबके डाउट्स, ठीक है। यस ओके मैम। मैम। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।